अगर राष्ट्रपति पद की गरिमा की, जो आदिवासी राष्ट्रपति उनके पद की गरिमा की अवमानना किसी व्यक्ति ने की, तो मुझे उम्मीद था शायद आलोक शर्मा जी उसके आलोचना में बहुत स्पष्ट मत देंगे। अगर इमरान मसूद, जिनका चरित्र ही कभी बोटी बोटी करना, कभी दम घुटा देना, कभी गला घोट, इस तरह के चरित्र भरे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी में। दिक्कत यह क्या है, कांग्रेस पार्टी और तमाम उसके घटक दल, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, राजद हो, सपा हो, उनको वक्फ बिल पास होने के बाद एक मैसेज गया है कि जो हाशिए पे पड़ा हुआ मुस्लिम समाज भी है, अब वो अपने जमीन का हिसाब मांगेगा, किताब मांगेगा। क्यों? एक डेटा कहता है कि 25% वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेस तो मुस्लिम कम्युनिटी ही लड़ रही है कि मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली। उनको अब हिसाब देना पड़ेगा। जिसको सदियों से सताया, जिसको सदियों से अधिकारों से वंचित रखा, ये वक्फ बिल उन मुसलमानों को वास्तव रूप में अधिकार तो फिर देगा। ये गला घोटना क्यों लग रहा है, दम घोटना क्यों लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को? नहीं, गला घोटना ऐसा महसूस हो सकता है इमरान मसूद साहब जैसे लोगों को लग रहा हो, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन पचा के रखा है, ठीक है, उनका चेहरा आलोक शर्मा, और ये जो झूठ पर झूठ फैला रहे हैं कि वक्फ यूजर में, जैसे आलोक शर्मा जी ने भी कहा, वास्तविकता ये है कि इस बिल में एक लाइन में लिखा है, वो जदयू का प्रस्ताव भी था कि जो जहां पर मस्जिद जो भी है, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजार, जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान कहीं है बने, उसको एक खरोंच तक नहीं आएगा। वो क्लियर कट है, वो आई थिंक गृह मंत्री ने भी उसके बारे में बोला है। ओके, आलोक शर्मा, आपकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है, जेडीयू से दिस बात मोहब्बत की, काम नफरत वाली। चलिए, जेडीयू के कुछ दिन और हैं। जेडीयू की समाप्ति अब बहुत जल्द होने वाली है। बीजेपी ने जिसके पार्टियों के साथ सहयोग करके अपने आगे बढ़े, जेडीयू अब और 2-4-6 महीने की है। उसके बाद न नीतीश जी दिखाई देंगे और न जेडीयू की सरकार दिखाई देगी। अब बात आती है कि आदिवासी राष्ट्रपति, जो भी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर राष्ट्रपति को आदिवासी बताते हैं, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। और कोई नहीं बताता। बीजेपी और इनके सहयोगी दलों के लोग वो घूंघट के अंदर छिप के ये बातें बोलते हैं। राष्ट्रपति को आदिवासी बताना, दलित बताना, ये राष्ट्रपति पद का भी अपमान है और राष्ट्रपति महोदया का भी अपमान है अपने आप में। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम आएंगे और अब तो हम सजा दिला देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब जमीनें वापस मिल जाएंगी और ये होगा, पता नहीं कौन कौन सी बातें। उसमें एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट का 2013 के कानून में एक प्रावधान था, उसको हटा दिया आपने। और 11 साल में केंद्र सरकार ने कितना रिव्यू किया, जरा बता दीजिए कितना रिव्यू किया वक्फ बोर्ड की जमीनों का। ओके, जेडीयू के नेता, ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड, सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड। मैं आलोक शर्मा जी के उस बात पर ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने किसी आदिवासी समाज की महिला का सम्मान किया तो आप ये भी, अरे वो तो कह रहे हैं जेडीयू के ही 5-6 महीने बचे। राहुल गांधी जी बिहार में गए थे ना, दलित बहुत कार्ड बोल के आए हैं कि दलितों के साथ ये हुआ। बाबू जगजीवन राम को भुलाने वाली पार्टी आप ही की है ना, कि बाबू जगजीवन राम दलित समाज के महान नेता थे, भारत रत्न नहीं दिया, राजीव गांधी जी को परोस दिया भारत रत्न। राम जी तो कांग्रेस ये बनाने वाली पार्टी भाजपा नहीं थी। पॉइंट जो वक्फ बिल पर आखिरी बिंदु है कि उन्होंने कहा जेडीयू समाप्त हो जाएगी। ये ख्वाब आप वहां देख रहे हैं जहां दिल्ली में आप शून्य हैं। बिहार में 3 सीट पे पहुंचा दिया था, बड़े चालाकी से तेजस्वी यादव जी का पैर पकड़ के 17 सीट पर आए हैं। देश में कहीं सरकार बची नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी, हमारी भविष्यवाणी की चिंता छोड़ दीजिए। जेडीयू दोबारा 2025 में 2010 के आंकड़े को पार करेगी। उस समय आपकी 3 सीटें कर दी थी आलोक शर्मा जी, आप राजनीति में नहीं थे उस समय, मुझे याद है ये बात। चलिए, आप इनसे शहजाद जी से कहलवाइए कि जब सरकार बनेगी तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही आलोक शर्मा जी का जो पूरा गैंग है, राहुल गांधी जी का, ओवैसी जी का, समाजवादी पार्टी का। ओके, बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोगों ने राम गोपाल यादव पर बड़ी विवादित टिप्पणी कर दी है बीजेपी के बड़े नेता संगीत सोम ने। संगीत सोम के बेहद विवादित बोल हैं, सपाइयों को सड़कों पे पीटा जाएगा, समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम का यह विवादित बयान है। क्या बोला एग्जैक्टली संगीत सोम ने, सुनिए जरा।
किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। तो लगातार विपक्ष जो है सपा पार्टी के अधिकारी है या सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। फराज किदवई आपका रिएक्शन इसके ऊपर। फराज किदवई। अमीश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी तो है ही है। अब एक चीज तो तय है कि संगीत सोम जी का प्रमोशन बिल्कुल पक्का, क्योंकि जब नितेश राणे ये बयान देते हैं कि मस्जिदों के अंदर घुस घुस के मारा जाएगा तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी के ऊपर जब अभी एफआईआर होती है, अभी कोर्ट ने क्या कहा है उनके ऊपर, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो शहजाद भाई से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं शहजाद भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में कुछ बनना है तो खूब विवादित बयान दीजिए, खूब गालियां बकिए, और जितना हो सके मुसलमानों को गालियां दीजिए, तभी आपका प्रमोशन पर इसमें मुसलमान का एंगल क्यों ले आए? रामगोपाल यादव कहां मुसलमान है? ये आप फराज किदवई, मुसलमानों को गालियां बकने वाली कैसे बात आ गई? ये आपने त्रुटि करी, ये गलत बोला। रामगोपाल यादव तो खुद यदुवंशी हैं, उनमें कहां मुसलमान आपको दिखाई दे गया? ओके फराज किदवई 10 सेकंड में क्लैरिफिकेशन दीजिए, देन शहजाद। मैं आपने पूरा आपने स्टेटमेंट नहीं सुना। मैंने कहा कि पहला क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी में कि आप खूब गाली बको, खूब गालियां दो, और उसके बाद में चलिए वहां तक सही है, लेकिन ये औरंगजेब पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी आपको? ओके, जवाब शहजाद पूनावाला, ये क्या है? अभी देखिए इतने विवादित बोल, अभी मैं बोल ही रहा था और इसी बीच में खबर आ गई। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलिए शहजाद। अमीश जी, मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि 2 वर्सेस 3 या 4 का पैनल है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 2 वर्सेस 3 है सर, सभी को बराबर का टाइम मिल रहा है, आप भी अपनी बात को रखिए। माफी चाहता हूं। देखिए, मैं सिर्फ स्टार्ट करता हूं, इन्हीं से स्टार्ट करता हूं। अभी शो के स्टार्टिंग में उदित राज के बयान को तो फिगर ऑफ स्पीच बताया गया, पर यहां पर क्योंकि एक व्यक्ति बात करते हैं तो उनको कैसे फिगर ऑफ स्पीच नहीं, ये तो एक्चुअल बोला जा रहा है। अरे एक्चुअल तो वो बोलते हैं जो राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि इसलिए गोलियां चलाई ताकि समाज एक रह सके। अभी उन्होंने बोला कि हमें गर्व है कि हमने गोलियां चलाई है, तो इसको कहते हैं एक्शन। ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। फिगर ऑफ स्पीच अभी आलोक शर्मा ने बताया कि कैसे फिगर ऑफ स्पीच दी जाती है। आलोक शर्मा के डिफेंस को आप मत पकड़िए। मेरा आपसे, देखिए शहजाद क्या आप इस भाषा से सहमत हैं? मैं शहजाद आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इस भाषा से सहमत हैं? समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, चलिए, और उसके आगे ये रामगोपाल यादव आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आंदोलन करेंगे तो सनातनी मारेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि या तो मटाधीश को माफिया कहना, या हिंदू को टेरर कहना, या किसी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इन तीनों पर तो स्टैंड ले। मैं तो तीनों को डिसएग्री करता हूं। अब बताइए कि अखिलेश यादव जी के मठाधीश माफिया है, इस पर स्टैंड लेंगे क्या? गौशाला से बदबू आती, इस पर स्टैंड लेंगे क्या? रामचरितमानस को गाली देने वाले नेताओं पर स्टैंड लेंगे क्या? राम मंदिर बेकार है ये कहा था रामगोपाल यादव ने, स्टैंड लेंगे क्या? अब मुझे दूसरी बातों पर आने दीजिए। अमीश जी, आपसे रिक्वेस्ट है। एक सेकंड में जवाब ले लेते हैं ना फराज किदवई का जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर। और फराज किदवई 20 सेकंड बोलिए। भाई साहब, मैं फिर जवाब कैसे दूं बाकी? ओके फराज किदवई 20 सेकंड बोलिए। देखिए अमीश जी, ये वो पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती है, नाथूराम गोडसे को बोलती है कि वो बहुत बड़ा देशभक्त था, और गांधी जी की एक स्टैचू बना करके उसको नकली गोली मारी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमको ये बयान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करा। और दूसरी बात, अभी आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक सेकंड, अरे क्यों प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था? अमीश जी क्या बात कर रहे हैं आप? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या ये नहीं कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है बहुत बड़ा, उसको महात्मा क्या नहीं बोला गया? लेकिन अमीश जी वक्त पे आ जाइए, सुनिए, मैं इनका पर्दाफाश करता हूं भी। अमीश भाई मेरा समय था, आपने मेरा समय काट कर उनको फिर से बोलने का पर्दाफाश करने दीजिए। जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा है कि मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, कब्रिस्तान पर कब्जा करेंगे, वो बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा समय था। और नहीं, पर कैसे ठीक कहा है? कैसे ठीक कहा है कि आप कैसे भड़काने का काम करें कि कैसे कब्जा करेंगे? जवाब दीजिए, बताइए सर। सुनिए, ये कब्जा करेंगे,
बताइए। ये अपने अमित जी, ये दोस्तों तरीका को गलत है, आज मुसलमानों की के डिबेट का बहुत कब्रिस्तान गलत सील है। करके ये मुसलमानों ये अपने दोस्तों को देंगे वहां पर मॉल बनाने के लिए। कमाल की बात है, कब्रिस्तान में कौन मॉल बनाएगा? आप फिर अलग अलग बातें बोल रहे हो कि शहजादपुरा वाला ये जो लाइन खींच रहे फराज किद भाई, अमीश जी, आपने बोलिए फराज किद देखिए, भाई, शहजादपुरा वाला। देखिए अमीश जी, पांच छह पॉइंट इकट्ठे होते हैं अमीश जी। मैं एक पॉइंट का जवाब देता हूं, आप मुझे रोकते जी, हैं, जी, उनके नहीं, पॉइंट बिल्कुल वापस नहीं, लेने आपको लगते हो, मैं मेरा कहूं कि पॉइंट आप भूल अपनी जाते बात हो, को मेरा बोलिए। समय भूल जाते हैं। ऐसे मत कीजिए अमीश जी, अब मुझे अपनी पूरी बात संपन्न करने दीजिए। ये बड़ा अन्याय कर रहे हैं आज आप। नहीं, बिल्कुल अब मुझे अन्याय पूरी नहीं हो रहा, बात आप अपनी बात को देखिए, रखिए, जहां तक गोडसे को देशभक्त तो वो मानते हैं जो बाबूलाल चौरसिया है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता है, जिन्होंने गोडसे के लिए मंदिर बनाया था। और गांधी जी की आत्मा की और गांधी जी के विचारों की, चाहे वो गौरक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो बाकी विषयों से जुड़ी हो, कि राम राज्य मानते थे, वो राम राज्य की कल्पना करते थे और राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम ये कांग्रेस ने किया। तो इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुझे तो हैरानी है कि मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाले, मुस्लिमों के आरक्षण की मांग करने वाले आदिवासी समाज से आने वाली प्रेसिडेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई, आदिवासी समाज से प्रेसिडेंट है, उसका आपको दुख हो रहा है क्या? आपने तो कभी बनाया नहीं। अगर किसी ने बनाया तो अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से क्यों ये बोल रहे हैं, मतलब आदिवासी समाज का कितना बड़ा अपमान। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि देखिए संविधान की बात करने वाले लोग वो है जो कहते हैं कि हम संविधान बदलकर मुस्लिम लोगों को आरक्षण दे देंगे। डीके शिव कुमार ने कहा, ये संविधान की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। आज की तारीख में उठा के देख लीजिए, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के सेक्रेटरी है बेनी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया कि आपने केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण की है, वक्फ के संशोधन का विरोध करते हुए चर्च की इतनी जमीनें हड़पी गई है, उसके लिए आपने, मतलब कि प्रियंका वाड्रा ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने एक भी बार स्टैंड नहीं लिया। और आखिरी बात महंगाई के ऊपर, आलोक जी, महंगाई पे आपने बात की है, गैस सिलेंडर को लेकर आपने अपनी बात को एसोसिएट किया वारिस पठान के साथ। आपके समय पर एलपीजी का कॉस्ट, मैं सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहा हूं, 300 बढ़कर आया 1240। आज वो सब्सिडाइज सिलेंडर 1240 से गिरकर 803, कल 850 हो जाएगा। आपके समय पर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 250 रुपए से 450 हुआ, आज वो 450 से 550, मतलब आपके जमाने में 125% बढ़ा, आज की तारीख में 22% बढ़ा। और आज आप दुख मना रहे हैं। आलोक शर्मा 9%, आज की तारीख में इन्फ्लेशन है 5%। आपके तारीख में सारे राइस, चावल, शुगर, व्हीट, इन सब के दाम 100 गुना से अधिक बढ़े हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहिए कि आपने वैट क्यों नहीं काटा पेट्रोल पर। आपकी स्टेट्स में पेट्रोल का दाम देखे, ठीक है। आलोक शर्मा की बारी। आलोक शर्मा, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं। दूध की, दही की कीमतें आपके शासित राज्य कर्नाटक में कितनी बड़ी हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ वार्निंग फॉर हिमाचल एंड देयर इज अ बिग वार्निंग फॉर कर्नाटक टू। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं, महंगाई और किसी स्टेट की इकोनॉमी का डिस्कशन। मैं गुजरात में बैठा हूं, गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। और जिस दिन मोदी जी यहां पर बने थे मुख्यमंत्री, कुल 9,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज का वो विषय नहीं है, उसका विषय होगा जब उस दिन कर लेंगे। उमेश जी, आप मुद्दे को ना भटकाएं। अब बात ये आती है, आप ही महंगाई की बात लेकर आए थे सर, में महंगाई की बात आप ही लेके आए थे, तो मैंने कर्नाटक में दूध दही की कीमत बढ़ी। अमीश जी, अरे मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन आप हिमाचल गए और सरकारों की आपने बदहाली की बात की। गुजरात का भी थोड़ा अध्ययन कर लें आप, मुद्दों को मत भटकाया कीजिए आप यहां पर बैठकर। नहीं, एक सेकंड आलोक शर्मा, हिमाचल के अंदर तनख्वाहें नहीं दे पा रही सरकार वहां की, आपको शायद पता नहीं है कितना बड़ा वो विषय बना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। और मैं मुद्दों को भटका रहा हूं, आप ही कहते हो महंगाई को मुद्दा बनाओ। आपने बोला, आपने 5 हेडलाइन गिनाई बकायदा, आपने 5 हेडलाइन गिनाई, छठी हेडलाइन मैं गिना देता हूं। कर्नाटक के होम मिनिस्टर है जी परमेश्वर, उन्होंने रेप के मामले में बोला है बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ये छठी हेडलाइन है। काइंडली नोट दैट ऑल्सो सर। मुझे एक शो करके दिखा दो दिल्ली की कानून व्यवस्था पे, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। काइंडली नोट दैट सर। बिल्कुल, जब मौका मिलता है तो कर देते हैं। देश के गृह मंत्री से भी सवाल पूछ लेते हैं। छोड़ दे यार अमीश, रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, आज मुद्दे पे आ जाओ। नहीं, मुंह खोलिए, आप खोल ही रहे हैं। मुंह खोलने के लिए तो बुलाया आपको, यानी बोलने के लिए। अरे भाई सुनिए ना, आपने एक बार शहजाद से पूछ लिया ना, दूध दही के सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, किसने जीएसटी लगाया था, जरा पूछ के बताइए। शहजादपुरा वाला जवाब, मैं चुप हो जाता हूं। शहजादपुरा वाला जवाब। अब आप ही आपने बोला ना, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से बढ़ी भाई कीमतें। अमीश जी, मैं जवाब देने को तैयार हूं। अमीश जी, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मेरा जवाब ले लीजिए। अमीश जी, मेरा जवाब ले लीजिए, मैं तैयार हूं देने के लिए। अमीश जी, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरा जवाब ले लीजिए, दीजिए भाई, बिना कोई हस्तक्षेप के। थैंक यू। सारा दिन
पूरा अमीश जी, पूरा टाइम अमीश जी, बीजेपी के प्रवक्ता पहले को तो बुलवाते रहिए, अमीश आप जी लोग आलोक चले जाते शर्मा ने भाई कहा, उसके। अमीश जी रोकिए, अमीश जी रोकिए, थैंक यू। अमीश जी, आलोक शर्मा ने पहले कहा गुजरात का डेट 5 लाख करोड़ है। मैं दर्शकों से कहता हूं अभी गूगल कीजिए, गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो बेस्ट है और 5 लाख करोड़ नहीं है डेट गुजरात का, परंतु उन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दूध दही पे जीएसटी, अरे मान्यवर जब आप छोड़कर गए तब जीएसटी की व्यवस्था नहीं थी, तब आप लोग वैट लगाते थे और सेल्स टैक्स लगाते थे, आज जीएसटी कम हुआ है। प्लीज प्लीज अमीश जी, एक एक करके, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैंने अपने समय का इंतजार किया। अमीश जी कृपया अमीश जी, आप अकेले एक आदमी अमीश जी, को कृपया बुलवाते करके। रहिए। नहीं, आप भी बोल अमीश रहे जी, थे। कृपया करके रोकिए, रहेगा अमीश जी कृपया करके रोकिए ताकि मैं आंकड़े के साथ गिना सकूं। अमीश जी कृपया करके रोकिए ताकि मैं आंकड़ों के साथ, अमीश जी प्लीज रोकिए, एक एक करके ले लीजिए बयान, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अच्छा, एक एक करके शहजाद, आप अपनी बात को 15 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर 40 सेकंड आलोक शर्मा से बोलिए। अमीश जी, कर्नाटका में पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपए प्रति लीटर, लास्ट ईयर 3 रुपया प्रति लीटर, मिल्क का दाम 6 रुपया प्रति लीटर, इलेक्ट्रिसिटी का दाम 2.5 रुपया प्रति यूनिट, स्टैंप ड्यूटी 500%, वाटर चार्जेस 30%, बस फेयर 15%, गार्बेज टैक्स लग गया, हॉस्पिटल चार्जेस 5% बढ़ गए। ये कह रहे कर्नाटका में महंगाई नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि दूध, अब मैं आपको एक एक दाम बता रहा हूं। आटा का दाम इनके 10 सालों में 110% बढ़ा, आज 50% से कम। 15 सेकंड, राइस का दाम 190%। 15 सेकंड, ओके। आलोक शर्मा योर टर्न। आलोक शर्मा ऑन स्क्रीन। आलोक जी, मैंने एक आंकड़ा दिया कि गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आप इसको चेक कर लेना और सारे दर्शक भी चेक करें कि कौन झूठ बोल रहा था। अब बात आती है, इन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण की बात। मुस्लिम आरक्षण तो मुस्लिम में, यहाँ गुजरात में मोदी जी ने मुसलमानों को ओबीसी की लिस्ट में जोड़ा था, तो मोदी जी की स्टेटमेंट है। 3 काले कृषि कानून आए तब भी बहुत फायदे गिनाए थे इन्होंने। नोटबंदी हुआ तब भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा था बस अब तो कांग्रेस ही मर जाएंगे, बस अब तो सारा काला धन बाहर आ जाएगा। क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। अभी कह रहे थे साहब वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इन्हीं के आरएसएस के तमाम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने में मदद की। अब पहले डिसाइड कर लो भाई, हम उनके अगेंस्ट है या उनके साथ है। दिक्कत यह है कि संगीत सोम का विषय इतने हल्के में टाल दिया बात होगी क्या कि वो तो वैसे ही कह दिया उन्होंने, दौड़ा कर मारेंगे। अगर एक चुना हुआ नुमाइंदा इस तरह की बात करता है या पूर्व मंत्री बात करता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। और वास्तव में देश जो है उसका गला घुट रहा है महंगाई से, देश का गला युवाओं का बेरोजगारी से घुट रहा है। ओके, देश का गला घुट रहा है, ओके आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो भगा के मारने की बात बोली है ये गलत बात बोली है, यही कह रहे हैं ना आप आलोक शर्मा? संगीत सोम ने ये गलत बोला है, योर स्टेटमेंट इज दिस? देखिए मैं समझता हूं ये अच्छा कोई कह सकता हो तो बता देना। कोई नहीं कह सकता इसको, तो अच्छा कोई नहीं कह सकता ना, पीठ में डंडे वाली बात को कह सकता है ना, इसको कह सकता है। ओके, शहजाद पूनावाला देखिए 10 सेकंड देखिए, दौड़ा के मारने वाली बात को मैं भी खंडन, सुनिए ना भाई साहब, हर बार में मेरी बीच में बोलते हैं। अब अमीश जी एक टेस्ट कर लीजिए। चलिए मैं अमीश जी आपकी बात जो है मैं उसको 100% फेस वैल्यू पे लेता हूं और मैं बोलता हूं संगीत सोम ने गलत बोला। अब बताइए कि राहुल गांधी ने बोला था मोदी को डंडों से मारेंगे, इनके बड़े नेता ने बोला था कब्र खोदेंगे मोदी की, खंडन कर सकते हैं? दूसरी बात, केसीबीसी और सीबीसी ने बोला है कि आप क्रिश्चियंस की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए दो विषय आए। कब्र खोदने की बात पूरी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं गलत था। उस व्यक्ति को हमने एआईसीसी मेंबरशिप से हटाया और पार्टी से बाहर किया। दूसरी चीज, डंडे पड़ेंगे भी मुहावरा है। कौन नाम? ठीक है, वो मुहावरा है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पर एक बड़ी खबर।